लोग कहते हैं कि हम बेटियों की शादी करवाएंगे, शादी करवाना है तो इस वजह से पैसों की सख्त जरूरत है। ईद के फौरन बाद बेटी की शादी है तो शादी में पैसा खर्च होगा, पैसे की अशद जरूरत पड़ेगी। या बेटों की शादी करवाना है तो फिर उस सूरत में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम किससे मांगते रहे? तो पहले अल्लाह का हुक्म, पहले किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म। फरमाते कि शादी जो है ना वो शादी, शीन के 3 नुक्ते हटा दो, शीन के 3 नुक्ते क्या हो, क्या करो, उसको गायब कर दो, क्या बन जाता है? शादी। और हदीस शरीफ में आता है कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। और यहाँ तो मुकाबला होता है ना, मुकाबला होता है शादियों में। इतने सारे रस्में तो पहले ऑलरेडी अदा करते हैं, फिर उसके बाद बारात में इतने सारे खानों के आइटम, क्या जरूरत है भाई? फजूल खर्ची है। उसके बाद वलीमे में दबा के खर्च करते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं जो मालदार हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शर्रुत तुआमी तुआमुल वलीमा, कि सबसे बदतरीन, शर कहते हैं, शर समझते हैं, सबसे बदतरीन खाना वो कौन सा खाना है? वलीमे का खाना है। युदआ लहल अगनिया, जिसमें मालदारों को बुलाया जाए। हम वलीमे की दावत, शादी की दावत और कार्ड उसी को देते हैं जो मालदार हो महल्ले में। ऐसा होता है कि नहीं? या मैं झूठ बोल रहा हूं? गरीब को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता गरीब को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के सबसे बदतरीन खाना कौन सा है? वो वलीमे का खाना है जिसमें युदआ लहल अगनिया, मालदारों को बुलाया जाए, वही युतरकल फुकरा, और गरीबों को छोड़ दिया जाए। होना तो ये चाहिए कि गरीबों को बुलाओ, मालदारों को लात मारे, लेकिन इसका उलट होता है। जो इलाके में महल्ले में मालदार होता है, थोड़ा रोब और दबदबा वाला होता है, खानदान जिसका बड़ा होता है, उसी को बुलाते ताकि लिफाफा तगड़ा मिले, पैसे जबरदस्त मिले, खाने के बाद पैसा वसूल भी हो जाए। अगर कोई शख्स इस नियत से बुलाता तो फिर वो गोया कि ये लेन देन हो गया। और बाकायदा लिख के रखते कि इसने मेरे बेटे की शादी में इतना पैसा दिया, मैं इसके बेटे की शादी में इतना दूंगा। ये हराम है, नाजायज है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।